हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स पे डिस्कशन की थी, जो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसे हम कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो 4 सब ब्रांचेस थे प्रेजेंट टेंस की और उसकी हमने डिटेल डिस्कशन की, उस पर एक्सरसाइजेस की। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है टेंसेज में वो है पास्ट टेंस। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस और फिर इवेंचुअली हर लेक्चर में हम पास्ट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। पास्ट टेंस की भी वैसे ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो पहले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पास्ट सिंपल टेंस पे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पास्ट टेंस में है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, हर सेंटेंस में यूजुअली यूज़ होगी, वो है वॉज वर। तो जहाँ भी वॉज वर यूज़ होगा वो आपका पास्ट टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब पास्ट सिंपल टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ प्रेजेंट के भी सेंटेंसेस लिखे हैं और दूसरी तरफ पास्ट के, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। आपको याद होगा प्रेजेंट में हम इज एम यूज़ करते थे। जैसे पहले एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड नाउ, मैं अभी थक गया हूँ। लेकिन पास्ट में क्या कहेंगे, आई वॉज टायर्ड नाउ, मैं कल रात थक चुका था। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हम है यूज़ करते थे, था, थे, थी, ये सब जो है ये हम पास्ट में यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल अगर आप देखें, एन इज़, वेयर इज़ एन, मतलब एन कहाँ है। यहाँ है प्रेजेंट की बात है, लेकिन पास्ट में क्या होगा, वेयर वॉज एन येस्टरडे, एन कल कहाँ थी। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जो समय बीत चुका है उसकी बात करेंगे आप पास्ट सिंपल टेंस में। यहाँ एम इज़ आर की जगह वॉज वर का यूज़ होगा। द वेदर इज़ गुड टुडे, द वेदर वॉज गुड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वेदर, पिछले हफ्ते मौसम अच्छा था। तो यहाँ क्या हो रहा है की जगह था यूज़ हो रहा है कि कल ऐसा था, कल ऐसा हुआ था, वो वहाँ गया था। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो उन्हें आप कहेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए, हमने पास्ट में क्या किया, इसकी जगह वॉज यूज़ किया, उसी तरह आर की जगह वर यूज़ होगा। मैंने प्रेजेंट टेंस की जब डिस्कशन की थी तब आपको बताया था कि इज़ एम आर कहाँ यूज़ होगा। आपको बस इज़ एम को वॉज से रिप्लेस करना है, आर को वर से रिप्लेस करना है। सो यू आर लेट, मतलब तुम लेट हो, ये प्रेजेंट टेंस था, बन जाएगा यू वर लेट येस्टरडे, कल तुम लेट थे। दे आंट हेयर, वो यहाँ नहीं है, ये प्रेजेंट था। दे वॉन्ट हेयर या दे वर नॉट हेयर लास्ट संडे, वो पिछले संडे पर यहाँ नहीं थे। तो यहाँ एंड में हमेशा थे आता है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आर जो था वो वर में चेंज हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ क्या है, आपने हमेशा वॉज वर यूज़ करना है। वॉज कहाँ यूज़ करना है, वर कहाँ यूज़ करना है, उसकी भी डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। सो हियर आई हैव दिस टेबल फॉर यू। एक तरफ आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव। सो यू विल गेट टू नो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं और नेगेटिव कैसे करने हैं। यहाँ ये भी क्लियर हो रहा है कि आप वॉज कहाँ यूज़ करेंगे और वर कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज यूज़ होगा। आपको याद होगा प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ एम यूज़ करते थे, ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ आई के साथ भी वॉज यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ भी वॉज यूज़ होगा। वी, यू, दे, इनके साथ वर यूज़ होगा। यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो वी है, थर्ड पर्सन प्लूरल दे है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, इन सब के साथ वर यूज़ होगा। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कुछ उसमें ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है साथ में। तो वॉज की जगह वॉज नॉट, वर की जगह वर नॉट। आई वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट। या फिर अगर प्लूरल है तो वी वर नॉट, दे वर नॉट, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वर ही यूज़ होगा, यू वर नॉट। सो दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क। ये बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करके पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
अब क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चंस की भी बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए पास्ट टेंस में, ये लॉजिक हमेशा वही रहेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होता है, इसीलिए वॉज पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो आई वॉज बन जाएगा वॉज आई, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, और जहाँ वर होगा वहाँ वर पहले आएगा, वर वी, वर यू, वर दे। चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट सिंपल हो, या कोई भी फॉर्म हो, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होता है, इसलिए वॉज वर पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट सर्टेन सेंटेंसेस। देखिए यहाँ कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं पास्ट सिंपल फॉर्म में। आई विल रीड देम फॉर यू। लास्ट ईयर रेचल वॉज 22, सो शी इज़ 23 नाउ। पिछले साल रेचल 22 ईयर्स की थी, इस साल वो 23 ईयर्स की है। When I was child, I was afraid of dog. जब मैं बच्चा था तो मैं डॉग्स से डरता था। We were hungry after the journey, but we were not tired. हम अपनी जर्नी के बाद हंग्री थे, यानी भूखे थे, हमें भूख लगी थी, लेकिन हम थके नहीं थे। सो थे, था, थी, ये सब यूज़ होता है पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में। The hotel was comfortable. होटल कंफर्टेबल था, बट इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन वो महंगा नहीं था। तो वॉज कहाँ यूज़ हुआ, वर कहाँ यूज़ हुआ, ये भी आपने देखा। रेचल के साथ वॉज यूज़ हुआ, आई के साथ वॉज यूज़ हुआ, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आपको बताया था वर यूज़ होता है, तो हमने वर यूज़ किया। जहाँ नेगेटिव था तो वर बन गया वर नॉट। अब कुछ क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंसेस देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Was the weather good when you were on holiday? जब तुम हॉलीडे पे गए थे, छुट्टी पर गए थे, क्या तब मौसम अच्छा था? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ किया है हमने, सब्जेक्ट से भी पहले यूज़ किया है। Those shoes are nice. Were they expensive? वो जूते अच्छे हैं, क्या वो महंगे थे? वर पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। Why were you late this morning? तुम इस मॉर्निंग लेट क्यों थे? वर पहले आया, यू सब्जेक्ट था, वो बाद में आया। वॉट, वाई, वेयर, हाउ, ये चीज़ें तो हमेशा हम सबसे पहले ही यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि अगर वाई हो, वॉट हो, हाउ हो, वो हमेशा पहले यूज़ होगा। लॉजिक यही है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं। अब क्योंकि हमने क्वेश्चंस देखे तो हमें आंसर देना भी आना चाहिए, वो भी ईजी है। अगर येस कहना है तो येस, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। अगर नो कहना है तो नो, आई वॉजंट, नो, ही वॉजंट, शी वॉजंट या इट वॉजंट। और अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो वी है, यू है, दे है, तो आप क्या कहेंगे? येस वी वर या येस यू वर, दे वर। अगर नो है तो वी वर नॉट, यू वर नॉट, दे वर नॉट। तो पता ये होना चाहिए कि वॉज कहाँ यूज़ होगा और वर कहाँ यूज़ होगा। येस के साथ पॉजिटिव रहेगा वॉज वर, और नो के साथ नेगेटिव हो जाएगा, वॉज बन जाएगा वॉज नॉट, वर बन जाएगा वर नॉट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर यू लेट, क्या तुम लेट थे? नो, आई वॉजंट, नहीं मैं लेट नहीं था। वॉज टेड एट वर्क येस्टरडे, क्या टेड कल काम पर आया था? ये येस्टरडे वाला कल है, बीता हुआ कल है। येस ही वॉज। वर सू एंड स्टीव एट द पार्टी, क्या सू और स्टीव पार्टी पर आए थे? नो दे वर नॉट, यानी वो दोनों पार्टी पर नहीं आए थे। तो इसी तरह आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पास्ट के बारे में, अगर आपको कुछ पूछना हो। और अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर कैसे देना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। अगर येस कहना है तो येस आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज। नो कहना है तो वॉज वर वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट यूज़ करेंगे एंड योर आंसर बिकम्स वेरी क्लियर। अब पास्ट में वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं वर्कड, गॉट, वेंट एटसेट्रा, ऐसी वर्ब फॉर्म का आप यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में।
दे वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग, यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने बात की कि वो हर शाम टीवी देखता है। अगर पास्ट में करना होता तो दे वॉच्ड टेलीविज़न येस्टरडे इवनिंग, यहाँ वॉच क्या बन गया, वॉच्ड बन गया। आपने वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ की, वॉच्ड इज़ द पास्ट सिंपल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वर्ब की पास्ट फॉर्म ही यूज़ होगी जो कि है वॉच्ड। वॉच की पास्ट फॉर्म है वॉच्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में चेंज हो जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। यूजुअली क्या होता है, पास्ट सिंपल में आप क्या करते हैं, रेगुलर वर्ब्स के साथ ईडी लगा देते हैं। जैसे वर्क बन जाता है वर्कड, तो अगर आपको पास्ट में कहना हो तो आप बोलोगे आई वर्कड येस्टरडे। क्लीन बन जाता है क्लीन्ड, स्टार्ट बन जाता है स्टार्टेड, स्टे बन जाता है स्टेड, अराइव बन जाएगा अराइव्ड, डांस बन जाएगा डांस्ड। ये पास्ट फॉर्म आ गई आपके रेगुलर वर्ब्स की। बट हर वर्ब के साथ ऐसा नहीं होगा, कहीं जगह वर्ब्स इरेगुलर होते हैं, ईडी फॉर्म लगाकर नहीं चेंज होते, तो वहाँ क्या होगा, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। पहले ये एग्जाम्पल्स देखिए। आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ, मैंने सुबह अपने दांत साफ किए, तो क्लीन बन गया क्लीन्ड। टेरी वर्कड इन अ बैंक फ्रॉम 1986 टू 1993, वो बैंक में काम किया करता था। येस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग, कल सुबह बारिश होती रही। इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम, और लंच टाइम पर आकर रुकी। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट पार्टी इंजॉय की थी। वी डांस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, द पार्टी फिनिश्ड एट द मिडनाइट। तो आप देख रहे हैं सारे जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनके एंड में ईडी 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 यूज़ किया है, क्योंकि ईडी जो है दैट रेफर्स टू पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जहाँ ईडी नहीं होगा वहाँ क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कुछ केसेस में जहाँ आपका वर्ब वाई से एंड होगा वहाँ आप ईडी लगाएंगे, आई ई डी लगाएंगे टू बी प्रिसाइज, वाई को हटा देंगे और आई ई डी लगाएंगे। जैसे टी आर वाई ट्राई बन जाएगा टी आर आई ई डी ट्राइड, स्टडी बन जाएगा स्टडीड विद आई ई डी, कॉपी बन जाएगा कॉपीड, स्टॉप बन जाएगा स्टॉप्ड, प्लान बन जाएगा प्लान्ड। ये सारे ई डी के फॉर्म्स हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार जो आपका पास्ट सिंपल है वो ईडी से एंड नहीं होगा, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, तो वहाँ कैसे चेंजेस आते हैं मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है। जैसे बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करना, अगर उसकी पास्ट सिंपल की बात करें फॉर्म की तो वो बन जाएगा बिगैन। ब्रेक बिकम्स ब्रोक, ब्रिंग बिकम्स ब्रॉट यानी कुछ लेकर आना, बिल्ड बिल्ट, बाय खरीदना बन जाता है बॉट, कैच बन जाएगा कॉट, कम बिकम्स केम, डू बिकम्स डिड, ड्रिंक बिकम्स ड्रैंक, ईट कुछ खाना बन जाएगा एट, फॉल यानी घिर जाना इट बिकम्स फेल, फाइंड बिकम्स फाउंड, फ्लाई उड़ जाना बन जाएगा फ्लू, फॉरगेट बिकम्स फॉरगॉट यानी किसी चीज़ को भूल जाना, गेट बिकम्स गॉट, गिव बिकम्स गेव, गो बिकम्स वेंट, हैव बिकम्स हैड, हियर कुछ सुनना बिकम्स हर्ड, नो बिकम्स न्यू। तो इस तरह से जो आपके कुछ वर्ब्स हैं उनकी जो पास्ट फॉर्म है हमेशा ईडी से एंड नहीं होगी, कहीं बार जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट होंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो वर्ब है आपका पास्ट सिंपल में जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिकॉज यू हैव टू यूज़ वर्ब इन पास्ट सिंपल फॉर्म। सो आई हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स फॉर यू। जैसे आप देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, आई यूजुअली गेट अप अर्ली, मैं वैसे तो रोज़ जल्दी उठ जाता हूँ, बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9:30, लेकिन इस सुबह मैं 9:30 बजे उठा था। तो गेट अप प्रेजेंट फॉर्म थी, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सुबह की फॉर्म बात कर रहे हैं, तो गेट बन जाएगा गॉट, गॉट अप। वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, हमने कल बहुत सारा काम किया। तो डू की पास्ट फॉर्म क्या है, पास्ट सिंपल फॉर्म क्या है, डिड। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक,
कैरोलिन पिछले हफ्ते में 3 बार सिनेमा गई थी। गो होता है प्रेजेंट में, और क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो गो बन जाएगा वेंट। जिम केम इनटू द रूम, जिम रूम में आया था। कम की पास्ट सिंपल फॉर्म क्या है? केम। टुक ऑफ हिज कोट, टेक की पास्ट फॉर्म टुक, एंड सैट डाउन, और बैठ गया। सिट की पास्ट फॉर्म सैट। तो पास्ट सिंपल में ये चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी कि जो वर्ब की पास्ट सिंपल फॉर्म है वो क्या होगी। सो ये जो टेबल है, जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। जब आप इन वर्ड्स को बार बार सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, यू विल गेट यूज टू इट। और इस टेबल में जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशंस में और हमारे सेंटेंसेस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट सिंपल टेंसेस। अगर मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँ तो पास्ट सिंपल टेंसेस में क्या यूज़ होगा? वॉज वर यूज़ होगा। नेगेटिव में नॉट ऐड होगा। क्वेश्चंस फॉर्म में वॉज वर से सेंटेंस शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, विच विल बी फॉलोड बाय योर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। और जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो है द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यूजुअली ईडी से एंड होते हैं आपके वर्ड्स पास्ट सिंपल में, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस भी होंगी, इरेगुलर वर्ब्स भी होंगे, जिसकी मैंने आपको लिस्ट दी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट सिंपल टेंस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, सो दैट योर डाउट्स आर इरेज्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।